ये वासुदेव कुटुम्बकम, उसका क्या मतलब होता है? मोदी जी, आप तो संस्कृत के ज्ञाता हैं, तभी रुद्राक्ष को चारों बगल माथा पहन के नाचते हैं। अच्छा। तो वासुदेव कुटुम्बकम भी एक तरफ नारा देते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कि भाई देखो मुसलमान, तुमको तो पहले दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तभी मानेंगे तुम हिंदुस्तान का है। तो नारा मत दीजिए, या तो पूछ लीजिए। भारत के मुसलमान दूसरे देशों से घुसपैठ आया है इंडिया के पास, बांग्लादेश, पाकिस्तान, समझ गए हम हाँ। कि इंडिया के पास 4-5 एजेंसी है, रॉ है, एनआईए है। क्या रिपोर्ट कहता है? आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं, जब सीसीए पे और एनआरसी पे इतना हंगामा था तो नेशनल ह्यूमन राइट की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा है। अच्छा। अब कहिएगा तो मोदी जी वो रिपोर्ट विकिपीडिया पे भी लगा है। हम लोग कांग्रेसी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं गडकरी साहब की तरह कि बहुत रोड बना दिए हैं और दिखता ही नहीं है। जब अखिलेश जी मिलते हैं बीच रास्ता में, कहते हैं आपका कौन सा रोड है बताइए, कौन सा हाईवे प्रोजेक्ट बनाया है आपने? अच्छा। तो विकिपीडिया खोल लीजिएगा, ओकरा पे लिखल है कि नेशनल ह्यूमन राइट में जो इसका सीसीए एनआरसी पे लिखी, वो महिला जो इसकी अध्यक्ष है, वो लिखी कि ये सरासर गलत है। इस देश के लिए जो हिंदुस्तान का झंडा वंदे मातरम कहता है, हिंदुस्तान को जिंदाबाद लगाता है, उसके लिए कोई बिल की जरूरत नहीं है। अगर उनकी इच्छा है, हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उसने 14 लाख बलात्कारी पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में बलात्कारों का सिलसिला बढ़ते जा रहा था। उसने उस महिलाओं को उस पाकिस्तान से आज़ाद दिलवाकर, चाहती तो हिंदुस्तान वो बना सकती थी। इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीएए और एनआरसी लाने जा रहे हैं, लेकिन उनके लाने के बाद अभी जो विपक्ष के तमाम जो लोग हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि ये सीएए जो एनआरसी ला रहे हैं ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है, मोदी जी को 400 पार करना है इसलिए ला रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता करण यादव जी है, बातचीत करने के लिए समझने का प्रयास करेंगे कि ये सीएए और एनआरसी क्या है और क्यों ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्या है सीएए एनआरसी, पहले हमारे दर्शकों को बताइए, फिर हम आपसे पूछेंगे उसका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सबको वंदे मातरम और सभी को प्रणाम। देखिए, मुद्दा ये है कि मोदी जी युवाओं का विकास तो कर नहीं पा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए, 15 लाख आएंगे, सबके घर में जाएंगे, इसको अमित शाह जी बोलते हैं जुमला है। अब उनके पास विकास का कोई मुद्दा तो है नहीं। कहते हैं नवा आएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश से गंगा साफ कराएंगे। आज उत्तर प्रदेश का गंगा क्या स्थिति है? कोविड में गंगा के, इलाहाबाद के गंगा में क्या हुआ संगम में, देखा आप लोगों ने। तो देखिए, एनआरसी सीएए जो है, इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, इस पे मोदी जी का कहना है कि 2014 से पहले जो भारत में आ गए, आपको दिखाना होगा प्रमाण पत्र। तो ये मोदी जी और उनके सपोर्टर, आप लोग सुनो एक चीज, यही मोदी जी थे जो बोले कि आधार कार्ड जो मित्रों, मैं गुजरात का प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री हूं अभी। जो गुजरात से मैं बोल रहा हूं कि ये आधार कार्ड कांग्रेस लेके आई है, इस पे बेफालतू का पैसा और बेफालतू का इसमें कोई आदमी का कोई भला नहीं होगा। और वही मोदी जी आधार कार्ड देखेंगे, और वही मोदी जी जन्म प्रमाण पत्र देखेंगे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, जब आप पैदा हुए मोदी, आपका जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल से है क्या, जो दूसरों का मांग रहे हैं? और आप अभी G23 में बड़ा बड़ा बैनर, जो बेचारा गरीब आदमी ठेला खुमचा लगाता था, उसके ऊपर ऊपर बैनर लगा दिया। 10 दिन नहीं 27 दिनों तक दिल्ली सील, दिन गरीब आदमी ना कमाए, अपना बाल बच्चा कहाँ से खिलाएगा? रानी जी खिला देगी। तो वहाँ आप बोले G23 में सबके साथ हाथ मिलाते थे। एगो इटली की कौन थी लड़की जो आई थी प्रधानमंत्री, क्या नाम था उसका? है मेलिना। एगो मेलिना थी, ठीक, उनसे बड़ा संबंध अच्छा था उनका। उसके पीछे एक चीज लिखा हुआ था कि वासुदेव कुटुम्बकम, उसका क्या मतलब होता है? मोदी जी, आप तो संस्कृत के ज्ञाता हैं, तभी रुद्राक्ष को चारों बगल माथा पहन के नाचते हैं। तो वासुदेव कुटुम्बकम भी एक तरफ नारा देते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कि भाई देखो मुसलमान, तुमको तो पहले दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तभी मानेंगे तुम हिंदुस्तान का है। तो नारा मत दीजिए, या तो पूछ लीजिए। भारत के मुसलमानों के बारे में नहीं ना कह रहे, उनका कहना कोई तो घुसपैठी अगर आया, घुसपैठ आया हुआ है, तो क्या उसका जांच होगा। तो भाई उसका... एक बात बताइए, अगर दूसरे जगह या दूसरे देशों से घुसपैठ आया है, इंडिया के पास, पाकिस्तान, समझ गए हम कि इंडिया के पास 4-5 एजेंसी है, रॉ है, एनआईए है। क्या रिपोर्ट कहता है? आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं, जब सीसीए पे और एनआरसी पे इतना हंगामा था तो नेशनल ह्यूमन राइट की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा है। अब कहिएगा तो मोदी जी वो रिपोर्ट विकिपीडिया पे भी लगा है। हम लोग कांग्रेसी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं गडकरी साहब की तरह कि बहुत रोड बना दिए हैं और दिखता ही नहीं है। जब अखिलेश जी मिलते हैं बीच रास्ता में, कहते हैं आपका कौन सा रोड है बताइए, कौन सा हाईवे प्रोजेक्ट बनाया है आपने? तो विकिपीडिया खोल लीजिएगा, ओकरा पे लिखल है
कि नेशनल ह्यूमन राइट में जो इसका CC/NRC पे लिखी वो महिला जो इसकी अध्यक्ष है, वो लिखी कि ये सरासर गलत है। अच्छा। इसका एक सर्वेक्षण होना चाहिए। अगर आप ये करवा ही रहे हैं, उस समय के जितने भी आदमी थे उनका प्रमाण पत्र निकाला जाए किसी आधार पे, जमीन के आधार पे हो, घर के आधार पे हो, या जो भी प्रमाण पत्र मिले। आपने ऐसा कुछ करवाया ना, आपने एक आंकड़ा दे दिया। सुनो मित्रों, आसाम में 30,000 मुसलमान नहीं है यहाँ का, वो 1975 से पहले नहीं आया है, उसके बाद भाग के आया। तो कहाँ से लाए आंकड़ा? जनता को दिखाइए। वही बिल तो नहीं है इलेक्टोरल बिल अच्छा। कि पहले पारित करते हैं, बाद में कहते हैं कि भाई गलत है। क्या है कि पैसा इकट्ठा हो गया पूरा चुनाव के लिए, तब गलती नहीं लगेगा। कोर्ट आपका, अच्छा। चौकी आपका, सरदार आप ही, तो क्या बचा जीवन में? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश के लिए जो हिंदुस्तान का झंडा वंदे मातरम कहता है, हिंदुस्तान को जिंदाबाद लगाता है, उसके लिए कोई बिल की जरूरत नहीं है। अगर उनकी इच्छा है, हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उसने 14 लाख बलात्कारी पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बलात्कारों का सिलसिला बढ़ते जा रहा था। उसने उस महिलाओं को उस पाकिस्तान से आज़ाद दिलवाकर, चाहती तो हिंदुस्तान वो बना सकती थी। अच्छा। नहीं कही ऐसा कि वहाँ के लीडर भी थे कुछ, उनको बोलिए कि अलग देश निर्माण करिए आप। अच्छा। और एक मुसलमानों का जो छवि खराब हुआ है पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश बनाकर एक अच्छा चीज़ करिए। अच्छा। तो ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी बनिए। नहीं बनिएगा तो क्या लीजिएगा? आप तो चले जाइएगा लोटा उठा के और झोला लेके। अपना किसान आज बॉर्डर पे कील लगा रहे हैं, चारों बॉर्डर सील कर देते हैं उन किसानों के लिए जहां से दाल चावल आटा गेहूं सब आप खाते हैं। वो किसानों के लिए क्या किए हैं आज तक? तो एक हमारे नेता हैं बिहार के लालू जी, कहते गरीब गुरबा के सरकार बनाना है और देश को एक ऐसी विचारधारा पे लेके चलना है जहां हर कोई सामान्य रहे, हर जाति का विकास हो। तो उनसे तो कम सीख लेते। हम लोग से नहीं सीखे। हम लोग तो घटक दल मेन विरोधी हैं पूरे भारत में। आरजेडी तो मेन विरोधी नहीं है, एक बिहार में विरोध कर रहा है। कम से कम दूसरा पार्टी के नेता से ज्ञानों ले लीजिए मोदी जी। आप लोग ठान लिए हरा देना है, हरा देना है उसको। युवा जो है इस बार आगामी 2024 के चुनाव में उनकी गाड़ियों को गली में घुसने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इनका मोदी जी का? जो बीजेपी से प्रत्याशी उठेंगे, उन बीजेपी प्रत्याशी वालों को कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जरा हाल देख के आओ। टिकट के बाद भी टिकट वापस होता है, तो जरा ये बिहार है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। तो यहाँ तो जब कुछ होता है तो संगम पूरे दुनिया देखता है उसका। अच्छा। तो ऐसे संगम अभी संगम आने वाला है। अच्छा। जैसे IPL चलता है ना, तो वही IPL 24 है। तो अंतिम बॉल पे छक्का कौन मारता है पता है ना? MS धोनी। अच्छा। किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा। क्या हेमंत सोरेन जी की पार्टी में है। किससे गठबंधन? जरा सोच लीजिए। लहर बड़ी करारी है, इंडिया गठबंधन सब पर भारी। धन्यवाद।